हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 आर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी है, छोटा है, जो फर्स्ट टर्म के अंदर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वो आर एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के अंदर देखो टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ओजोन लेयर, ये सब हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखो तो चैप्टर का नाम क्या है, आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट इज व्हाट, एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स ऑफ अस, हमारे आसपास की चीजों को क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इज व्हाट, हाँ हाँ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग, इज द सराउंडिंग्स ऑफ अस। ठीक है, तो हमारे आसपास की चीजों को क्या बोला जाता है, अपने सराउंडिंग्स को क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सराउंडिंग्स इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या देखा जाता है, दो चीजें देखने को मिलती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो लिविंग कंपोनेंट होगा और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा, है ना। तो लिविंग कंपोनेंट में जैसे क्या होगा, हम जैसे और ह्यूमंस होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे। और नॉन लिविंग कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, लैंड होगा, एयर होगा, वाटर होगा। हाँ, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, और नॉन लिविंग के अंदर क्या हो गया, जैसे एयर हो गया, लैंड हो गई, वाटर हो गया, ये सब। ठीक है, तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्या बोला जाता है, एनवायरनमेंट। के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अब देखो तो अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इकोसिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इट इज अ सिस्टम विच आर फॉर्म्ड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इट ecosystem it is a system which is formed when the living and non-living component are interact with each other। ठीक है, ये सब क्या है, वो इकोसिस्टम है। ये जैसे ये पोंड हो गया, पोंड के अंदर कौन है, लिविंग में हमें कौन दिख रही है, फिशेस दिख रही है, फिशेस है, प्लांट्स है और अदर एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स है। ठीक है, तो ये एनिमल्स हो गए। और नॉन लिविंग के अंदर कौन आ गया, जैसे ये सॉइल आ गई, वाटर आ गया, एयर आ गया, ये सब। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में डिपेंड होते हैं, तो जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम किससे मिलके बना होता है, ecosystem is made up of two components that are the living and non-living। जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों के दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तब जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, है ना। लिविंग में हमारे कौन आ जाते हैं, लिविंग में हमारे कौन आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो जब ये लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे जो सिस्टम बनता है इज द इकोसिस्टम। है ना, जैसे कि हम ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमंस के साथ हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, आपस में इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसी जो एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल को फीड करता है, तो ये भी क्या हो गया, इंटरेक्शन अमंग द लिविंग। और साथ में जो लिविंग होते हैं वो नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम ह्यूमन क्या करते हैं और बाकी अदर एनिमल्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं, लैंड पे स्टे करते हैं, इजंट इट। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम में एग्जांपल कौन हो गया, जैसे फॉरेस्ट, पोन्ड और ओशियन, ये सब। ठीक है, तो अर्थ का हर एक पार्ट हमारा इकोसिस्टम है, क्योंकि जहां भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हमें दिखेगी वो हर चीज क्या होगी, इकोसिस्टम होगा। ठीक है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये पोन्ड इज इकोसिस्टम क्योंकि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों है। ऐसे ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, लिविंग। लिविंग में कौन आ गए, इतने सारे एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए। और नॉन लिविंग के अंदर हमें ये वाटर, लैंड वगैरह सब दिख रही है। तो जहां भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दिखेगी तो उन दोनों के इंटरेक्शन से क्या बनेगा, इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है, विच आर डेवलप ऑफ इट्स ओन, जो खुद से डेवलप हो गया है। जैसे कि फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट को हमने नहीं बनाया, फॉरेस्ट अपने आप आया है। फॉरेस्ट हो गया, पोन्ड हो गया, ओशन हो गया, तो जो इकोसिस्टम अपने आप आते हैं, खुद ही स्टैब्लिश होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन है, पोन्ड, रिवर्स और फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद कौन आ गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, जो मैन मेड है। तो मैन मेड इकोसिस्टम को ह्यूमंस के थ्रू जो बनाया गया इस इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल में कौन आ गया, एक्वेरियम, गार्डन, जू एंड ऑल। ठीक है,
तो एक्वेरियम तो ये हम ह्यूमन ने बनाया है, और इस ह्यूमन ने बनाया इसलिए कौन सा सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और इसके अंदर भी क्या है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। लिविंग में हमें क्या दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग के अंदर वाटर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये सब। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इकोसिस्टम होगा। अगर वो इकोसिस्टम ह्यूमन ने नहीं बनाया, खुद से बन पाए, तो इट विल बी ए नेचुरल, और अगर ह्यूमंस ने बनाया तो इट विल बी ए मैन मेड और द आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या आ गया। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट तो हमें पता ही है, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट आ जाते हैं आपके, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग के अंदर कौन आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमारे कौन आ जाएंगे, सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पता है कौन, दैट आर नॉट सीन विद द नेकेड आइज, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो सभी प्लांट्स एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है, अबायोटिक कंपोनेंट। सेकंड कौन है, वो अबायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड द नॉन लिविंग। के अंदर कौन आ जाते हैं, सारे के सारे नॉन लिविंग आ जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ये सब है ना, तो ये नॉन लिविंग है। वाटर आ गया, और इसके नीचे, वाटर के नीचे कौन होगी, सॉइल होगी। ठीक है, एयर है तो वाटर, एयर, लैंड, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। फिर वाट और यहीं पर कौन आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो इट विल बी अ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम होगा। अगर लिविंग, अगर नॉन लिविंग पर डिपेंड नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, तो सिस्टम नहीं बनेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो दोनों का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है। और लिविंग और नॉन लिविंग जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, देखो जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आ रहे हैं। अब इस बायोटिक कंपोनेंट को ही हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बायोटिक कंपोनेंट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फूड। ठीक है, फूड के बेसिस से हमने बायोटिक कंपोनेंट को, लिविंग कंपोनेंट को तीन हिस्सों में बांट दिया है। पहला कौन सा आ गया, प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट कौन सा आ गया, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सेकंड कौन सा आएगा, कंज्यूमर्स। सेकंड कौन आ गया, कंज्यूमर्स। और थर्ड कौन सा आ जाएगा, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग कंपोनेंट है, उनको फूड के बेसिस पे तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है ये। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, या फिर जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रिपेयर ओन फूड, प्रिपेयर ओन फूड। ठीक है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और साथ में प्रोड्यूस द फूड इन द इकोसिस्टम, प्रोड्यूस द फूड इन द इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम के अंदर फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेगा और इकोसिस्टम के अंदर फूड को प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स, इस डेफिनेशन को सुन के हमें क्या पता लग रहा है, कौन होंगे, वो हमारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स, न्यू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, बिकॉज वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ फूड फॉर अदर्स एज वेल। ये ना ये। ठीक है, वो आगे कौन आ गया, हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो फूड को कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, पर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, दे कंज्यूम द फूड दैट आर प्रिपेयर बाय द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स ने जो खाना बनाया है, उनको जो कंज्यूम करेगा, उनको जो खाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स क्या है, दे फीड द फूड ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स के फूड को खाते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्रोड्यूसर्स के बनाए गए खाने को फीड करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो प्लांट पर, प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो दे आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा होगा, तो वो डायरेक्टली डिपेंड है। जो डायरेक्टली नहीं खा रहा होगा, किसी और एनिमल को खा रहा होगा, तो वो कौन होगा, इनडायरेक्टली डिपेंड होगा। ठीक है, लास्ट में कौन आ गया हमारा, डीकम्पोजर्स। अब ये डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फीड द डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो मरे हुए प्लांट्स और मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स, दीज ऑर्गेनिज्म फीड द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं।
तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाएंगे उनको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर। ठीक है, और उनको फीड करने की वजह से इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, डेड प्लांट बॉडी जो होती है, डेड एनिमल बॉडी होती है, वो क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से हमारी जो सॉइल है, सॉइल को फर्टाइल करने का, सॉइल को अच्छा करने का काम भी किसका होता है? इन्हीं डिकम्पोजर्स का होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है? हमारी सॉइल अच्छी होती है, तो दैट आर गुड फॉर द फार्मर्स। है ना? तो डिकम्पोजर्स हमारे कौन आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी ये सब आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर द सब कैटेगरीज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, को फूड के बेसिस पे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन-कौन थे वो? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस द फूड फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? दे कंज्यूम द फूड दैट आर प्रिपेयर बाय द प्रोड्यूसर्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड डायरेक्टली, और ये प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है, अब देखो आगे के आगे वो कंज्यूमर्स के भी टाइप है। कंज्यूमर्स हमें पता है ये कौन होते हैं? जो प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इज़न्ट इट? उसको भी, कंज्यूमर्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 वो कौन आ गया? हर्बीवोर। नंबर 1 कौन आ गया? हर्बीवोर्स। ठीक है, सेकंड कौन आएगा? कार्निवोर्स। सेकंड कौन आ गया? कार्निवोर्स। और थर्ड आएगा हमारा ओमनीवोर, ओमनीवोर्स। और फोर्थ आ गए हमारे पैरासाइट्स। फोर्थ आ गए पैरासाइट्स। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो दूसरों को खाते हैं, उनको भी फर्दर 4 हिस्सों में बाँट दिया गया। ठीक है, तो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर मतलब क्या होता है? प्लांट। तो जो प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर कौन होते हैं? ईट प्लांट्स, ईट प्लांट्स डायरेक्टली। जो सीधा प्लांट को खाएँगे उनको क्या बोला जाएगा? हर्बीवोर, है ना? एग्जांपल के लिए कौन हो गया? ठीक है, गोट हो गई, काउज़ हो गए। ठीक है, तो दीज़ आर द एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? और हर्बीवोर को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्लांट को डायरेक्टली फीड करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोर तो बोलते ही है, और साथ में इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो हर्बीवोर आल्सो कॉल्ड एज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, आल्सो कॉल्ड एज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, बिकॉज़ ये डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? कार्निवोर। कार्निवोर कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं। ठीक है, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन। ठीक है, तो कार्निवोर कौन होते हैं? ईट अदर एनिमल, ईट अदर एनिमल। ठीक है, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, और ये एक डायरेक्टली डिपेंड नहीं है फिर प्लांट पे, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है। अब इनडायरेक्टली डिपेंड कैसे? जैसे कि लायन ने डियर को खाया और डियर ने प्लांट्स को ही खाया होगा ना, है ना? तो जो ये कार्निवोर होते हैं, जो लायंस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। ठीक है, और कार्निवोर को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। कार्निवोर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो किसी दूसरे एनिमल को खाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर ये सब बोला जाएगा। ठीक है, अब ओमनीवोर कौन होते हैं? जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी, जो दोनों को फीड करेंगे वो कौन है हमारे? ओमनीवोर। एग्जाम्पल्स में कौन आ गया? ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स। ठीक है, अब देखो आगे कौन आ गया? वो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे रहते हैं, है ना? तो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर स्टे ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, और उनके सरफेस पे रह के क्या करते हैं? फूड को गेट करते हैं, फूड को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर स्टे ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, सरफेस ऑफ होस्ट, जो होस्ट के सरफेस पे रहते हैं। होस्ट कौन होता है? ये एनिमल ही है। बड़े एनिमल को बोला जाएगा होस्ट। ठीक है, तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, और होस्ट पे रह के खाने को कैट करते हैं। जैसे कि ये टेप वर्म हो गया। ये टेप वर्म जो होता है वो कहाँ पर होता है? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इंटेस्टाइन पे रह के वो फूड को गेट करता है। इंटेस्टाइन, तो ये टेप वर्म, राउंड वर्म, ये सब। ठीक है, तो जो सरफेस पे रह के फूड को गेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। और ये सभी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स और द प्लांट। जो डायरेक्टली डिपेंड है वो कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर।
तो मीट वगैरह खाते हैं इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, कौन होते हैं? कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर। दोनों खाते हैं वो कौन है? ओमनीवोर। और जो सरफेस पे रहते हैं वो कौन है? पैरासाइट। ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन आ गया? वो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमने देखा था, विच आर फीड द डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, फिर इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाती है। डेड बॉडीज कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म। ठीक है। तो सॉइल के अंदर ये कौन है? डिकम्पोजर्स है ये। और ये डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? मरे हुए प्लांट्स को, मरे हुए एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, और ईट करने की वजह से इनकी बॉडी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। और जब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उससे हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, सॉइल अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी करने का काम होता है इनका, डिकम्पोजर्स का। ठीक है। एग्जाम्पल में कौन आ गया? हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। ठीक है। तो ये फंजाई हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या है? दे ऑल आर द डिकम्पोजर्स व्हिच ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाने की वजह से हमारा सरफेस जो होता है अर्थ का वो क्लीन भी हो जाता है, और साथ में फर्टाइल भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो आगे वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। आगे क्या आ गया? लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर्स के लेवल्स आ गए। तो सबसे पहला जो खाना बना रहा होगा सबसे पहले तो शुरुआत उसकी होगी ना, है ना? तो जो इकोसिस्टम के अंदर खाना तैयार कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो आएगा लेवल पर। तो फर्स्ट कौन होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। तो ये सबसे फर्स्ट लेवल पे आ गए। फर्स्ट लेवल पे कौन आ गए? हमारे प्रोड्यूसर। क्योंकि इन्होंने क्या करा? प्रोड्यूसर्स ने प्रिपेयर फूड, क्योंकि इन्होंने तो फूड को बनाया है, किसी और को फूड बनाना नहीं आता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, तो सबसे फर्स्ट लेवल पे कौन गए? प्रोड्यूसर्स। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन होगा? जो प्लांट्स को, जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली फीड कर रहे होंगे। तो जो डायरेक्टली फीड कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड पे कौन आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे कौन आ गए? हर्बीवोरी आ गए, जैसे ग्रास होपर। ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आएगा? जो हर्बीवोर को खाते होंगे, है ना? तो हर्बीवोर को कौन खाता है? कार्निवोर, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। तो थर्ड लेवल पे कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ गए? कार्निवोर आ गए, यानी कि हमारे कौन आ गए? कौन आ गए? कार्निवोर के अंदर हमारे जैसे कि लायन आ गया। ठीक है। लायन आ गया, स्नेक्स आ गए, ये सब। ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होते होंगे? जो दूसरे कार्निवोर को खा रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड दूसरे कार्निवोर को खाएंगे वो कौन हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्नेक। ठीक है। सपोज स्नेक ने किसको ईट करा? फ्रॉग ने, फ्रॉग को। और फ्रॉग ने किसको खाया था? ग्रास होपर को सपोज। तो जो दूसरे कार्निवोर को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। और लास्ट में कौन आ गया? क्वाटरनरी कंज्यूमर, जो फिर किसी दूसरे कार्निवोर को फीड कर रहे हैं, है ना? तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द कंज्यूमर, लेवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेनली। ठीक है। और सबसे पहले कौन आएगा? प्रोड्यूसर्स आएंगे जिन्होंने खाने को तैयार किया है। तो सबसे पहले कौन आ गए? वो प्रोड्यूसर्स आ गए नंबर वन पर। प्लांट्स आ गए। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आ गए? प्लांट्स, जिन्होंने सबसे पहले फूड को बनाया, तो ये फर्स्ट नंबर पे गए। ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएगा? जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा होगा, जैसे कि ग्रास होपर। ठीक है। तो ये कौन हमारा? ये प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो कौन से नंबर पे गया? सेकंड नंबर पे गया है। कौन? ये ग्रास होपर। ग्रास होपर। ठीक है। फिर ग्रास होपर को किसने खाया होगा? ग्रास होपर को फीड करा किसने? किसी कार्निवोर ने, जैसे कि फ्रॉग ने। ठीक है। तो ये कौन आ गया? वो सेकंड नंबर पे फ्रॉग आ गया। और फ्रॉग कौन है हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आ गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया होगा? किसी दूसरे कार्निवोर ने खाया होगा, जैसे कि स्नेक। ठीक है। ये कौन आ गया? स्नेक आ गया। ये कौन है हमारा? ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, इज अ टर्शरी कंज्यूमर। और फिर टर्शरी कंज्यूमर के बाद स्नेक को किसने खाया होगा? हॉक ने। ठीक है। इसके बाद ये सबसे लास्ट में कौन आएगा? हमारा हॉक, ईगल। ठीक है। तो हॉक की कौन से नंबर पे आ रहा है? फोर्थ नंबर पे आ रहा है। हाँ, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है ये। ठीक है। तो क्वार्टनरी, क्वार्टनरी कंज्यूमर। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ
ऑर्गेनिजम्स मेनली, ठीक है, जो इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेवल पे कौन आया? प्रोड्यूसर्स और फिर देन कंज्यूमर्स। जो डायरेक्टली फीड कर रहा है, फिर जो डायरेक्टली फीड कर रहा है वो कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो सेकंड पे। फिर जो प्राइमरी को खा रहा होगा वो सेकेंडरी, फिर जो सेकेंडरी को खा रहा होगा वो टर्शरी, और जो टर्शरी को फीड कर रहा होगा वो देन क्वार्टरनरी। आगे लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो लेवल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 तक ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं, एनर्जी जो हो रही है डाउन द लेवल वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो जैसी एनर्जी क्या है वो प्लांट से स्नेक के पास और स्नेक से हॉक तक गई है, तो एनर्जी क्या हो गई? रिड्यूस होती जा रही है। और एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से जो लेवल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 तक ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आ गया? वो फूड चेन, ठीक है। फूड चेन क्या होती है? नाम से भी क्लियर हो रहा है फूड चेन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंस है। तो कैसे बनती है? बाय फीडिंग वन अनदर। एक दूसरे को खाने की वजह से जो सीक्वेंस बनती है उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फीडिंग वन अनदर। एक दूसरे को खाने की वजह से जो फूड चेन बनती है, एक दूसरे को खाने की वजह से जो सीक्वेंस बनती है उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन, ठीक है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फॉर्म्ड बाय फीडिंग वन अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमेशा फूड चेन की शुरुआत किससे होगी? प्लांट से ही होगी, क्योंकि प्लांट ही क्या करते हैं? अपना खाना खुद खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फूड चेन जो है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स। फूड चेन जो होती है वो हमेशा किससे स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले कौन आ गए? वो प्लांट्स आ गए, ठीक है। ग्रासेस आ गए, ये प्लांट्स आ गए, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कि प्लांट को किसने खाया? वही ग्रास होपर ने खा लिया। प्लांट को किसने खाया? ग्रास होपर ने। और ग्रास होपर को किसने खा लिया? स्नेक ने। तो एक दूसरे को खाने की वजह से जो सीक्वेंस बनी है ऑर्गेनिज्म की, वो क्या बोलते हैं? फूड चेन। एंड फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और द प्लांट। और इस चेन के अंदर सिर्फ कितने मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे? मैक्स टू मैक्स 4 या 5 मेंबर्स ही एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ये एनर्जी, क्योंकि फूड अगर एक दूसरे को वो खा रहे हैं, फूड को फीड कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी आगे जाते वक्त क्या होती है? रिड्यूस होती है। ये मेंबर्स जो होते हैं फूड चेन के अंदर वो सिर्फ 4 से 5 तक ही होते हैं, ठीक है। अब देखो कौन-कौन से स्टेप्स हो सकते हैं फूड चेन के अंदर। हो सकता है 2 स्टेप फूड चेन हो, तो 2 ऑर्गेनिज्म ही आ रहे हो, या फिर 3 स्टेप हो, 4 स्टेप हो, या 5 स्टेप हो, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है ना। तो फूड चेन के अंदर 4 से 5 स्टेप्स ही मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये अभी हमें याद रखना है, क्यों? बिकॉज़ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? रिड्यूस होती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ एनर्जी जा रही है, तो क्या हो रही है? वो कम होती जा रही है। दैट्स अ फूड चेन इज exist only for the 4 to 5 members only, ठीक है। तो सबसे पहला हमने वो कौन सा देख लिया? 2 स्टेप फूड चेन। स्टेप फूड चेन के अंदर क्या होगा? सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, एक प्रोड्यूसर आ रहा है और एक हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आ रहा है, जो सीधा प्लांट को खा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कौन आ गया हमारा? ये प्लांट, और प्लांट को किसने फीड करा? ग्रास होपर। यहीं पर ही खत्म हो गया। तो 2 स्टेप फूड चेन, और ग्रास होपर मर गया, ठीक है, फूड चेन स्टॉप हो गई। इसके बाद कौन आ गया? 3 स्टेप फूड चेन आ गई। 3 स्टेप में कौन आ गया? प्लांट्स आ गए। प्लांट को किसने फीड करा? ग्रास होपर ने। और ग्रास होपर को किसने फीड करा? स्नेक ने। और स्नेक फिर क्या हो गया? डाई हो गया, मर गया, ठीक है। ऐसे फिर 4 स्टेप में क्या हो गया? प्लांट है, प्लांट को किसने फीड करा? ग्रास होपर ने। और ग्रास होपर को किसने फीड करा? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने फीड करा? स्नेक ने। एंड आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म इज डाई। दैट्स व्हाई इट इज अ 4 स्टेप फूड। फिर लास्ट में कौन आ गया? प्लांट। प्लांट को फीड करा ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को फ्रॉग ने, और फ्रॉग को स्नेक्स ने, और स्नेक को हॉक्स ने, ठीक है। तो इन सब के बाद क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे। और हमें पता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को कौन खाएगा फिर? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ईट बाय द डिकम्पोजर, ठीक है। तो हमें याद रखना है ये कौन? ये एंड एनिमल्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ईट बाय डिकम्पोजर, ठीक है। तो वो डिकम्पोजर्स के द्वारा खा लिए जाएंगे। और फिर डिकम्पोजर्स की वजह से हमें पता है फिर ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्यू टू विच द सॉइल इज गेट फर्टाइल, ठीक है। ठीक है, तो स्टेप्स इन द फूड चेन हो गया, है ना। तो फूड चेन क्या था? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड बाय फीडिंग द वन अनदर। एक दूसरे को खाने की वजह से जो बन रही थी चेन इज द फूड चेन। और फूड चेन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? ओनली 4 to 5 होते हैं, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं होते। बिकॉज एनर्जी जो होती है वो आगे की तरफ जाते वो क्या होती है? डिक्लाइन होती है, ठीक है।
और डेड प्लांट्स और एनिमल्स को फिर कौन खा लेता है? डिकम्पोजर्स खा लेते हैं। डिकम्पोजर्स उसको खत्म कर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक लेवल। फिलिंग पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल ऑफ द फूड चेन, हर एक लेवल को क्या बोला जाता है? ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन, ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज द ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा था, शुरुआत कौन सी हो रही थी? प्लांट्स से। प्लांट्स को किसने फीड करा था? ग्रास होपर ने। और ग्रास होपर को किसने फीड करा था? सब वो स्नेक ने। ये हमने देखा था 3 स्टेप फूड चेन के अंदर, है ना? तो ईच स्टेप, हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो ये कौन है? ये पहला पहला लेवल है, तो फर्स्ट लेवल को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसके बाद कौन आए? ग्रास होपर आए। तो ये कौन हमारा? ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। इज अ सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और इसके बाद स्नेक्स है, तो ये कौन आ गया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ईच लेवल ऑफ फूड चेन, each level of food chain is the trophic level which are participated by the organism। हर एक लेवल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले ट्रॉफिक लेवल में कौन पार्टिसिपेट करेगा? प्लांट्स में, सेकंड में ग्रास होपर, थर्ड में आगे के कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल विच आर पार्टिसिपेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। हमेशा पहले ट्रॉफिक लेवल के अंदर कौन आएंगे? प्लांट्स आएंगे, बिकॉज दे प्रिपेयर द फूड, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर कौन आएगा? ग्रास होपर्स। थर्ड में कौन आ रहा है? स्नेक आ रहा है। और फोर्थ में कौन आ रहा है? हॉक। और ये ऑर्गेनिज्म बदल भी सकते हैं, हमेशा नहीं कि ग्रास होपर ही आएगा, हमेशा स्नेक्स ही आएंगे। इट कैन बी डिफर आल्सो। ठीक है, so each level of the food chain is the trophic level which are participated by the different or organism। फिर ये, और हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर कौन आएगा? प्लांट्स ही आएंगे। पहले ट्रॉफिक लेवल की जगह कोई दूसरा एनिमल नहीं ले सकता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी फूड चेन होती है। तो फूड चेन जो हमारी है, अगर देखा जाए तो हमारी ये जो फूड चेन है, ऑन द बेसिस ऑफ द कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और उसके बाद हमारा आ गया एक्वाटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वाटिक फूड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन कौन सी होती है? जो लैंड पर होगी, है ना? फूड चेन इज एग्जिस्ट ऑन द लैंड। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहाँ पर होती है? ऑन लैंड, ये जमीन पर होगी। और एक्वाटिक फूड चेन कौन सी होती है? इन वाटर, ये पानी के अंदर होगी। इट ठीक है, तो लैंड पे फूड चेन कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है? हो सकता है फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रही हो, कि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज को किसने खाया? जिराफ ने खाया, और जिराफ को किसने खा लिया? लायंस ने खा लिया। ठीक है, और हमें पता ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ऐसे गार्डन वाला भी ये क्या है? वो ये भी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। तो गार्डन के अंदर क्या है? रोज प्लांट है, रोज प्लांट को किसने खा लिया? लेडी बर्ड ने खा लिया, लेडी बर्ड ने रोज प्लांट की पत्तियों को खाया। फिर लेडी बर्ड को किसने खा लिया? किसी बर्ड ने खा लिया। और बर्ड को किसी स्मॉल बर्ड को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया, ईगल ने खा लिया। ठीक है, तो गार्डन वाली और ये फॉरेस्ट वाली, दोनों के दोनों कौन सी है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, बिकॉज इट इज अकर ऑन द लैंड। ठीक है, फिर एक्वाटिक फूड चेन कौन सी होती है? जो पानी के अंदर होती है, जैसे कि ओशन के अंदर, है ना? तो पानी के अंदर कौन आ गए? हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, छोटे छोटे से बिल्कुल प्लांट है ये। फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया? जू प्लैंक्टन्स ने खाया। जू प्लैंक्टन को किसने खाया? एक स्मॉल फिश ने खाया। और स्मॉल फिश को किसने खाया? एक फिश ने खाया। ठीक है, तो दिस इज द फूड चेन विच कैन बी प्रेजेंट ऑन द लैंड और द वाटर। ठीक है, अब ये अच्छा एक्वाटिक फूड चेन हो या फिर वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, हर फूड चेन के बाद क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चाहे वो फूड चेन कोई भी हो, तो चाहे वो एक्वाटिक फूड चेन हो या फिर वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, एक्वाटिक फूड चेन हो या फिर वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो। दोनों के दोनों फूड चेन जो होती है वो एंड में किससे लिंक होती है? एंड में ये लिंक होती है डेट्राइटस फूड चेन। इट इज लिंक टू द डेट्राइटस फूड, चाहे वो जमीन पर हो या फिर वो पानी में हो। ठीक है, एक्वाटिक फूड चेन और टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये दोनों के दोनों किससे जुड़ी होती है? आगे डेट्राइटस फूड चेन से। और डेट्राइटस ही मतलब क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? वेस्ट से होती है, इनके मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से होती है। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स।
इट स्टार्ट बाय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन की जो शुरुआत है वो किससे होती है? मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से होती है। इन मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को कौन फीड करता है हमें पता है? डीकम्पोजर। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू होती है। और इस डेट्राइटस फूड चेन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे डीकम्पोजर। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्टिसिपेटेड बाय डीकम्पोजर। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और डेट्राइटस फूड चेन के बाद हमें पता है हमारी सॉइल अच्छी हो जाएगी, और सॉइल अच्छी होने के बाद वापस लैंड वाली चेन और या फिर वाटर वाली चेन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एक बार अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने वो कोई भी टेरेस्ट्रियल फूड चेन ले ली, या टेक द टेरेस्ट्रियल फूड चेन। और टेरेस्ट्रियल फूड चेन हमें पता है कौन सी होती है? जो लैंड पर होती है, दैट एग्जिस्ट ऑन द लैंड। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ? सबसे पहले कौन थे हमारे? ये प्लांट्स हैं। ठीक है, ये प्लांट्स हैं, और प्लांट से मैंने ये ग्रासेस मान लिया। उस ग्रास को किसने खाया? ग्रास को किसने खाया था? ग्रास होपर ने। ठीक है, ग्रास होपर ने उसको फीड किया। ठीक है, फिर ग्रास होपर के बाद कौन आ गया था? ग्रास होपर को किसने खाया? सपोज फ्रॉग ने खाया। और फ्रॉग को किसने खा लिया फिर? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो क्या हुआ? तो ये हमारे कौन हो गए? टेरेस्ट्रियल फूड चेन है ये। टेरेस्ट्रियल फूड चेन के होने के बाद क्या होगा? ये जो ग्रास होपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, और ये जो प्लांट्स, ये सब क्या होंगे? मरेंगे, डेड होंगे। ठीक है, और जब ये डेड हो जाएंगे तो डेड होने के बाद कौन सी फूड चेन शुरू हो जाती है? डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर जब ये सभी ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, डेड होंगे, तो उसके बाद कौन सी फूड चेन शुरू हो जाएगी? डेट्राइटस फूड शुरू हो जाएगी। डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और डेट्राइटस फूड चेन के अंदर कौन है यहाँ पर फिर? ये डेड प्लांट्स, और एनिमल्स हैं, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किसने फीड करा? किसने इनको खत्म कर दिया? डिकम्पोजर्स ने। कंपोजर्स ने उनको खत्म कर दिया, है ना। डिकम्पोजर्स हमारे कौन आ गए? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। ठीक है, और डिकम्पोजर्स ने जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को फीड करा, उसके वजह से हमारी सॉइल क्या हो गई? अच्छी हो गई। सॉइल इज गेट फर्टाइल। ठीक है, सॉइल जो है वो फर्टाइल हो गई। और सॉइल के फर्टाइल होने की वजह से वापस कौन आ जाएगा? ग्रासेस आ जाएगी, वापस प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर से फूड चेन हो जाएगी। ठीक है, तो हर टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बाद क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन शुरू हो जाती है। फिर डेट्राइटस के बाद वापस कौन आ जाती है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन आ जाती है। ऐसे ही सेम एक्वाटिक फूड चेन के अंदर भी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो एक इंटरमीडिएटर है, जो एक्चुअल में फूड चेन को कंटिन्यू करवाने में हेल्प कर रहा है। अगर ये डेट्राइटस फूड चेन ना हो तो क्या होगा? प्लांट्स एनिमल्स कभी डाई नहीं होंगे, सॉइल अच्छी नहीं होगी। सॉइल अच्छी नहीं होगी तो फिर नए नए प्लांट्स कभी पनपेंगे नहीं, नए नए प्लांट्स कभी आएंगे नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन। और ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल। है ना, अभी हमने देखा था कि जो ट्रॉफिक फूड चेन जो होती है, उस फूड चेन के अंदर 4 से 5 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज़ जैसे-जैसे फूड आगे जाएगा, जैसे-जैसे एनर्जी आगे जाएगी, तो एनर्जी क्या होती चली जाती है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक वो कम होती चली जाती है। ठीक है? तो अब वही देखते हो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है फूड चेन के अंदर। क्योंकि फूड आगे जा रहा है, इट मीन व्हाट? एनर्जी आगे जा रही है। तो सबसे पहले अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? हमारा सन है। इन सभी को, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड देने वाला, एनर्जी देने वाला कौन है? हमारा सन है। ठीक है? सन की वजह से ही एनर्जी मिल रही है सबको। ठीक है, सबसे पहले कौन है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? हमारा ये सन है। ठीक है, सूरज की वजह से इवन प्लांट्स ने अपना खाना बनाया है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। ठीक है, सन से कौन आ रही है? वो सोलर रेडिएशन आ रही है, सूरज की किरणें आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है। अब सोलर एनर्जी का वो कितना परसेंट प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? सोलर एनर्जी का 1% प्लांट इस्तेमाल करता है।
सोलर एनर्जी का 1% प्लांट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का 1% भाग ही इस्तेमाल करा है किसने? प्लांट्स ने। ठीक है, और हमने मान लिया प्लांट ने कितनी एनर्जी बना ली, कितना फूड बना लिया? 1000 किलो जूल उसने एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर बना ली। ठीक है, तो 1000 कुछ उसने फूड अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर हमें पता है फिर इन प्लांट्स को कौन खाएगा? किसने खा लिया था? वही ग्रास होपर ने खा लिया था। फिर ग्रास होपर से फिर वो स्नेक आ गया था। तो क्या देखा गया कि एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है, फिर एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्लांट्स टू द नेक्स्ट एनिमल? प्लांट से नेक्स्ट एनिमल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। तो प्लांट की 10% एनर्जी नेक्स्ट हर्बीवोर में जाएगी। ठीक है, तो 1000 का 10% क्या होता है? 1000 का अगर हम 10% निकालें तो 1000 को 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना रह गया? 100। तो 100 एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसके अंदर? ग्रास होपर के अंदर। ठीक है, एक जीरो कम हो गया। ठीक है, तो प्लांट से नेक्स्ट एनिमल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि एक जीरो कम कर देंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट ग्रास होपर को किसने फीड करा था? स्नेक ने। तो 1000 का भी अब कितना ट्रांसफर होगा आगे? 10% ही ट्रांसफर होगा, और 100 का 10% मतलब क्या है? एक जीरो कम कर दिए, तो कितना आ गया? 10। है ना? तो ऐसे एनर्जी का फ्लो होता है। शुरुआत तो किसने करी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कितनी? कौन है? हमारा सन है। सन का 1% इस्तेमाल करके के प्लांट ने सबसे ज्यादा एनर्जी बनाई। वो हमने कितना सपोज कर लिए? 1000 किलो जूल एनर्जी उसने बना ली। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती हुई देखी जाती है? तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक एक जीरो हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, और बाकी की जो 90% होती है वो क्या हो जाती है? वो यूटिलाइज हो जाती है या फिर रिलीज हो जाती है इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो कितनी ट्रांसफर होती है? ओनली द 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी क्या होती जा रही है? एक एक जीरो कम होती जा रही है, एनर्जी 90% कम होती जा रही है, सो 10% ही आगे जा रही है। ठीक है, दैट्स वाई फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ 4 से 5 ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज द एनर्जीज गेट रिड्यूस टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द नेक्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कौन है? सन है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में सीधा आता है, ये स्टेट द 10% लॉ। 10% ऑफ लिंजेमान लॉ। ठीक है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, स्टेट द 10% लॉ। कि 10% लॉ क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी करा था। तो 10% लॉ स्टेट्स दैट व्हाट? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू द नेक्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कहाँ से? एक ट्रॉफिक लेवल से टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में, मेनली फ्रॉम प्लांट्स टू द नेक्स्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, और 10% मतलब क्या होता है? एक जीरो में कम कर दे रही है। तो ये कितना? वो 10,000 किलो जूल है, तो 10,000 किलो जूल का 10% कैसे निकालेंगे? एक जीरो कम कर दिया, तो 1000 जूल ट्रांसफर हो गई किस में? ग्रास होपर में। ग्रास होपर से कौन आगे? स्नेक आगे। इसका 10% क्या होगा? एक जीरो कम कर दिया, तो कितना आ गया? 100 किलो जूल आ गया। फिर स्नेक का बाद कौन आ गया? ईगल आ गया। तो स्नेक से ईगल में कितना आएगा? इसका 10%, तो एक जीरो कम कर दिया, तो सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी रह गई है। फिर आगे इसको कोई खाएगा तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी, तो 1 किलो जूल कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो लिंडेमांस 10% लॉ क्या कहता है? कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एनर्जी क्या होती जा रही है? वो रिड्यूस होती जा रही है। और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर है? प्रोड्यूसर्स में, और फिर कंज्यूमर्स में आते आते वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर ही एक बार एक क्वेश्चन आता है, क्या? एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। ठीक है, अपराइट मतलब क्या होगा? कि यानी कि एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे सबसे ज्यादा होगी और ऊपर कम होगी, और नीचे कौन होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नीचे वाला ये प्रोड्यूसर्स हो गया। प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी है। फिर प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएगा? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद हमारा ये टर्शरी कंज्यूमर, और देन फिर ये क्वार्टनरी कंज्यूमर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी? प्रोड्यूसर के पास। कितनी थी वो? 10,000 किलो जूल। फिर इसकी 10% कितनी हो गई? 1000 किलो जूल हो गई। फिर 1000 का कितना हो गया? 100 किलो जूल हो गया। फिर 100 का कितना हो गया? 10 किलो जूल हो गया। और 10 का कितना हो गया? सिर्फ 1 किलो जूल हो गया। एनर्जी हमेशा क्या है? वो अपराइट है। एनर्जी हमेशा कहाँ से जाती है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ जाती है।
तो ये क्या हो गया, वो एनर्जी पिरामिड हो गया। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, इट ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द नेक्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एनर्जी पिरामिड देख लिया, 10% लॉ देख लिया। इसके बाद देखो क्या आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, सम दैट इज लिविंग। ठीक है, और मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, लिविंग, और मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज, है ना। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, लिविंग इंक्रीज मतलब क्या, लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल्स का इंक्रीज होना। लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल्स का इंक्रीज होने क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। तो इट इज अ प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन ऑफ द केमिकल्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का इंक्रीज होने क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये केमिकल्स इंक्रीज क्यों होते हैं, बिकॉज ये जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। केमिकल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब क्या है कि इन केमिकल्स को तोड़ा नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, काफी हाईली स्ट्रॉन्ग है, काफी हाईली रिजिड है। दैट्स वो एक बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते चले गए, और उसको किसी और ने खा लिया तो उसके बॉडी में एक्युमुलेट होते चले गए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन ऑफ द केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल के अंदर केमिकल्स का इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये प्लांट है, सपोज प्लांट के अंदर कितना केमिकल प्रेजेंट है, 2 पार्ट्स पर मिलियन, है ना। 2 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 2 मान के रखो, है ना। तो 2 केमिकल प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। प्लांट को किसने खा लिया, छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया। एक मछली, अब एक लीफ के अंदर कितना था, एक लीफ के अंदर 2 पार्ट्स पर मिलियन था। अब मछली ने एक पत्ती थोड़ी खाई है सिर्फ, मछली ने कितनी खा ली, 2, और ऐसी आधी आधी लीफ खा ली, तो 2 2 1। तो एक फिश के अंदर कितना केमिकल आ गया, 5 पार्ट्स पर मिलियन आ गए। तो हर एक के अंदर कितना आ गया, 5 पार्ट्स पर मिलियन। फिर ऐसे भी यहाँ पे कौन आ गया, बिग फिश आ गया। बिग फिश ने एक छोटी सी मछली तो खाई नहीं होगी, इसने कितनी खा ली, मान लिया इसने काफी सारे फिश खा ली, इसके वजह से इसके अंदर केमिकल का अमाउंट कितना आ गया, 200 आ गया। 200 पार्ट्स पर मिलियन। अब ह्यूमन ने इतनी सारी फिश को क्या करा, कैप्चर करा, सारी फिश को पकड़ा, और इतनी सारी फिश को पकड़ा तो ह्यूमन बॉडी जब ये खाएगी तो उसके अंदर कितने केमिकल आ जाएंगे, 600 पार्ट्स पर मिलियन आ जाएंगे। तो केमिकल का इंक्रीज होना इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये केमिकल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ये केमिकल्स कैसे इंडिस्ट्रक्टेबल है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन हो गया, डीडीटी। डीडीटी जो है ये कैसा केमिकल होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, और ये बॉडी के अंदर परसिस्ट करेगा। बॉडी में परसिस्ट करेगा तो खाने की वजह से क्या होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर इन केमिकल्स का अमाउंट बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो दिस इज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो, अब न्यू टॉपिक आ गया। फूड चेन का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। और फूड चेन क्या था, दैट वाज द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फीडिंग। ठीक है, फीडिंग की वजह से जो चेन बन रही थी, दैट वाज द फूड चेन। और फूड चेन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 4 से 5 मेंबर्स ही होते हैं, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज एनर्जी कम होती रहती है। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टू द अनदर। ठीक है ना। अब क्या आ गया, फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है, वेब इज व्हाट इज द नेटवर्क, वेब इज द नेटवर्क। तो जब फूड चेन आपस में जुड़ जाती है, इंटरलिंकिंग ऑफ द फूड चेन इज द फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब क्या है, इट इज अ इंटरलिंकिंग ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स। तो फूड चेन्स का आपस में इंटरलिंक होना, फूड चेन्स का आपस में जुड़ने क्या होता है, फूड वेब। ठीक है, तो ये एक सिंगल फूड चेन है ये। बस बहुत सारी फूड चेन आपस में जुड़ गई तो क्या बनेगा, फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन आपस में क्यों जुड़, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। ऐसा नहीं था हम कि वो प्लांट को हमेशा ग्रास होपर ही खाएगा, कोई और भी तो खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है, दैट्स व्हाई अलग अलग फूड चेन्स बन जाती है, और ये आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन इज द फूड वेब। क्यों बना, बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म कैन ईट द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे कौन आगे, वो ग्रासेस है, ये ग्रासेस को सिर्फ ग्रास होपर थोड़ी खाएगा, ग्रासेस को ग्रास होपर ने तो खाया ही, साथ में फ्रॉग और माउस ने भी खा लिया। ठीक है, रैबिट ने भी खा लिया। तो एक ही ग्रास से 3 फूड चेन निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्रास होपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, या फिर हो सकता है कि इसी ग्रास होपर को कभी कोई बर्ड खा ले। ठीक है, और फ्रॉग को किसने खा लिया, आउल ने खा लिया, या फिर स्नेक भी खा सकता है।
और स्नेक को किसने खा लिया? हॉक ने खा लिया। ऐसे माउस को कौन खा सकता है? फॉक्स भी खा सकती है, हॉक भी खा सकता है और आउल भी खा सकता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फीड कर सकता है, तो उसके वजह से क्या होती है, फूड चेन आपस में लिंक हो जाती है। और इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। ठीक है, अब देखो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशन तो हमें पता ही है। लिविंग कंपोनेंट कौन से हमारे बायोटिक है और नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हमारे अबायोटिक है। इन दोनों का आपस में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, इनका दोनों का आपस में इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हवा नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, पानी को नहीं पी रहे हैं, लैंड पे नहीं रह रहे हैं, तो क्या होगा, लिविंग खत्म हो जाएंगे, है ना। और अगर लिविंग अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नॉन लिविंग की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है, तभी क्या होगा, इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, ये ह्यूमन है, ये बाकी और अदर ये फिश वगैरह भी है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे फिश को कौन कैप्चर कर रहा है, ह्यूमन कैप्चर करता है। यानी कि लिविंग और लिविंग आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है, और साथ में लिविंग लिविंग भी आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, और साथ में लिविंग जो है वो नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है। वो बैठे हुए ये जो ह्यूमन है और ये जो बाकी फिशेस है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रही है, वाटर को इनटेक कर रही है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तभी इको एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इनका इंटरेक्शन खत्म हो गया तो इकोसिस्टम, ठीक है, तो देखो यहाँ तक ये रिलेशन जो है इन दोनों के बीच इंटरेक्टिव होना अब देखो लास्ट क्या देख रहे हैं हम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, जब हम अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ कर लेते हैं या फिर प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे एयर वाटर ये सब, तो प्रॉपर अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आएगी। क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आती है, सबसे पहले तो जो आज हो रहा है क्या, पोल्यूशन, है ना, एयर कंटामिनेट हो रही है, वाटर कंटामिनेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर यूज ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलता है, पोल्यूशन। पोल्यूशन इज व्हाट, कंटामिनेशन ऑफ द लैंड एयर, ये सब। तो हवा बेकार हो रही है, जमीन पानी खराब हो रहा है, तो दिस इज द पोल्यूशन। ठीक है, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट जगह जगह पे जाके इकट्ठा हो रहा है, वेस्ट के डिपोजल होने की वजह से पानी खराब हो रहा है, पानी की वजह से ऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं। ठीक है, और एनिमल्स किल हो रहे हैं, इनकी एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज स्पीशीज खत्म होती जा रही है। और ये एक्सेसिव पोल्यूशन होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है। तो ये सब एनवायरमेंटल इश्यूज हमारी अर्थ के अंदर, अपने एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिल रही है, तो इन सबको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट विल डिस्कस। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। ठीक है, तो एनवायरमेंट का चैप्टर का हमने मोस्ट ऑफ चीजें डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो जो भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।